देख लीजिए आप। और ये टेंट लगा हुआ है रैली की, यहाँ पर शुरुआत हो रही है, लेकिन ये भीड़ देखिए आप, सड़क पर भीड़। तो अंदर नहीं गए आप लोग? अंदर तो भीड़ बहुत हो रही है जी। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। काफिला बहुत ज्यादा है जी। तो अंदर नहीं जा रहे आप लोग? भीड़ ज्यादा है ना? हैं? भीड़ ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ ज्यादा है। हाँ नजारा है रिया सैली से उधर की इस पास सुन दी बड़ा नंद है। मंच पे तो मतलब क्या मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे अभी कुमारी शैलजा जो है वो बोल रही है, ये टेंट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन टेंट के पीछे भी लोग हैं और इस तरफ जो है वो अभी भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो जो पीछे की जो आखिरी की कुर्सियाँ होती हैं, वो आखिरी की कुर्सियाँ भी भरी हुई दिखाई दे रही है। और सड़क पर भी, इस तरफ अगर आप सड़क पर भी दिखा दें एक बार ऊपर करके थोड़ा, तो सड़क पर भी जो है वो लोग हैं और उधर मैदान में भी लोग हैं। अंदर नहीं गए आप? अंदर जगह ही नहीं है जाने की, भीड़ बहुत है जी। एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस के, अंदर जाने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। कुर्सी खाली, कुर्सी पे एक भी खाली नहीं है जी, खड़ने की भी जगह नहीं है। कुर्सी तो सारी भरी हुई है, बाहर भी देख लो आप कितना कट है। देखो ये ऊपर जो टेंट जहाँ तक है, जहाँ तक छाँव है वहाँ तक आदमी भरा हुआ है। छाँव नहीं है तो तपतपास बिल्कुल एकदम पूरा तपस्वी गर्मी जो है वो पड़ रही है, तपश है एकदम। और ये पीछे की कुर्सियाँ हैं वो भी भरी हुई है, बिल्कुल ठसाठस जो है वो मैदान यहाँ पर आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं एक बार कोशिश करता हूँ, आइए ज़रा थोड़ा आगे आइए। देखिए यहाँ पे ऐसी भीड़ है कि ऊपर से अगर रेत की मुट्ठी डाली जाए तो रेत नीचे ज़मीन पर ना पहुँचे। हाँ, हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब महज गिनती के दिन बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने एक नया दांव चला यात्रा का। आज अंबाला नारायणगढ़ से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होनी है और उससे पहले एक जनसभा रखी गई है। और आप देखिए कि ये करीब करीब जो है वो 1.5-2 किलोमीटर दूर हमने गाड़ी खड़ी की है और वहाँ से ही लोग पैदल पैदल आ रहे हैं। और ये रिहायशी कॉलोनी के अंदर से रास्ता है, इसके अलावा जो मेन सड़क से जो रास्ता आता है, रैली का टेंट वो उस तरफ लगा हुआ है। उधर से मतलब इतना ब्लॉकेज है कि आने में दिक्कत हुई, पीछे से हम लोग घूम करके आ रहे हैं। और गाड़ियों का काफिला जो है वो आप दिखाएंगे तो यहाँ पे भी, पीछे भी तो गाड़ियाँ भरी हुई है सारे। भरी हुई है पूरी। क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है। किसका? कांग्रेस का। इसी रैली में आए हो? तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा दूर से, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी लाडवा कुरुक्षेत्र की। और लाडवा कुरुक्षेत्र में अमित शाह जी की रैली हुई और वहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो सीट है जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, नारायणगढ़ की सीट है। ये 2014 में इसी सीट से नायब सिंह सैनी जीत करके पहली बार आए थे। फिर उसके बाद में 2019 में वो लोकसभा चुनाव लड़े, वहाँ पर भी जीत गए। अब फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो करनाल चले गए, करनाल से फिर वो लाडवा चले गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री जरूर इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन ये जो सीट है नारायणगढ़ की सीट, ये कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस की कोई परंपरागत सीट रही हो, बहुत मजबूत सीट रही हो। बीजेपी इस सीट पर 2014 में भी जीती और कांग्रेस इस बार ये कोशिश कर रही है कि जिन सीटों पर फाइट है उन पर माहौल के जरिए थोड़ा चीज़ों को आसान किया जाए। लेकिन क्या वाकई ये हो पाएगा? आखिरी समय में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से रैली का ये दाव चला है, ये कितना कामयाब होगा, ये थोड़ा समझने वाली बात है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार। तो ये रैली में आए हैं? जी। कहाँ से आए हैं? रायपुरानी। कितनी दूर है यहाँ से? 18 किलोमीटर। कैसे आए? बाय अपनी गाड़ी में। अपनी गाड़ी में? तो खुद ही आए या नहीं, किसी ने पूरे बोला? बोला नहीं, खुद आए। वर्कर है या फिर आम आदमी? आम आदमी, वर्कर भी। क्या जोर है इस बार कांग्रेस का। और इस सीट का? कांग्रेस। ये राहुल की यात्रा वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा ठीक है या रैली वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा ठीक है? क्या मतलब? मतलब जैसे उन्होंने अब ये किया है कि रैलियां नहीं करेंगे, यात्रा करेंगे। हाँ जी। अब आखिरी जो 4 दिन बचे हैं, हाँ जी। तो ये यात्रा वाला ज़्यादा ठीक है, सब लोगों में से निकलते चले जाएंगे, या फिर रैलियां वाला ठीक रहता है आपके हिसाब से? कैसा हिसाब से जैसे डोर टू डोर। अच्छा, डोर टू डोर ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ अब रैली स्थल की तरफ और वहाँ पर थोड़ा सा माहौल को टटोलने की कोशिश करेंगे कि
कुर्सियां खाली पड़ी है, भरी हुई हैं या जगह नहीं बची है, वो थोड़ा टटोलने की हम लोग कोशिश करेंगे और किस तरीके से माहौल जो है वो कांग्रेस का, राहुल गांधी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये समझने वाली बात होती है क्योंकि इससे एक माहौल, मैसेज जो है वो नीचे तक जाता है कि आपका कितना जोर है, कितनी पकड़ है और कितने लोग जो है वो सुनने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप दिखा पाएँ तो दिखाइए ज़रा, जो मंच है उस मंच पर पीछे तक, उधर तक भी राहुल गांधी के नारायणगढ़ में आने से बहुत जनता पब्लिक यहाँ चारों तरफ नारायणगढ़ जाम हो गया, लोग ही लोग हैं। कुर्सी खाली है, एक कैसे है? तरफी सारी कुर्सियां ही नहीं है, सड़क पर जगह नहीं है, कुर्सी पे तो जगह ही नहीं है, कुर्सी पे ऐसा है जगह ही नहीं बैठने की है, जनता गर्मी में रोड पे खड़ी है, रोडों पे खड़ी रोड पे है, है। रोड पे खड़ी है। नारायणगढ़ के अंदर नारायणगढ़ के तरफी जीत है कांग्रेस पार्टी या सभी पार्टियों की जमान जब्त करेगी। बीजेपी कह रही हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी का सुपड़ा साहब ना कोई है। बीजेपी की हैट्रिक कैसे लगेगी? बीजेपी तो पहले भी झूठ बोलती थी, अब भी झूठ है उसका। चलो झूठ और सस्ता सा हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं, हाँ? ठीक है, आइए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा माहौल का अंदाजा लगा पाएंगे। हम लोग पीछे की तरफ से आए हैं, मंच के पीछे की तरफ से, क्योंकि आगे की तरफ से पूरा पैक हो गया, जाम एक तरीके से। और रैली का मतलब मैसेज जो है वो यही जाता है। लोग जब वापस जाते हैं तो फिर वो बताते हैं कि भाई इतने किलोमीटर लंबा जाम लग गया, ऐसा लग गया और इस तरीके की व्यवस्था थी, इतने लोग थे। और फिर बातें जो कही हैं वो सेकेंडरी होती है, पहला होता है माहौल। बातें क्या कही गई है, मैसेज क्या दिया गया है, क्या होगा, वो सेकेंडरी जो होता है रैलियों के अंदर। पहला होता है कि माहौल क्या था। तो माहौल क्या है, कैसा है, वो जरा आप समझिए। और ये मंच के पीछे का हिस्सा है, रैली इसके अंदर हो रही है। और अगर आपको शोर सुनाई दे रहा हो तो शोर भी देख लीजिए आप। और ये टेंट लगा हुआ है, रैली की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। लेकिन ये भीड़ देखिए आप, सड़क पर भीड़, ये सड़क की भीड़ जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। ये इधर आप दिखाएंगे तो इधर दिखाइए आप, सड़क के इस तरफ भी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। इधर आप दिखाएंगे तो इधर भी। आइए, तो यहाँ से आज राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत हो रही है और उसके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है और लोगों को आपसे अंदर नहीं गए आप लोग? अंदर तो भीड़ बहुत हो रही है जी। हाँ? बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। काफिला बहुत ज्यादा है जी। राहुल जी, आज हमारा किसान ज्यादा भीड़ अंदर। हाँ जी, बहुत ज्यादा भीड़। देखिए ये हमारे यहाँ पे यहाँ से जो है वो ये मंच है और मंच से आगे ये रैली का टेंट लगा हुआ है, वाटरप्रूफ टेंट है। लेकिन उससे ज्यादा लोग वो सड़क पर हैं। देखिए, 10 साल से धरना चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी और मेरी विनती है कि हमारे किसानों की इस बात को समझे। तो अंदर नहीं जा रहे आप लोग? भीड़ ज्यादा है ना, हैं? भीड़ ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ ज्यादा है। हाँ, नजारा है रिया शैली चौधरी की इस पास सुनती बहुत आनंद है। 40 साल पीछे मिला मौका, 40 साल पीछे 40 साल पीछे क्या मौका अच्छा। अच्छा, और अंबरो आ गए दिन भी। नमस्कार जी, एक मिनट थोड़ी देर बात कर लें आप लोगों से। ये रैली हो रही है, हाँ जी, हाँ जी। कैसा माहौल लग रहा है आपको? माहौल बढ़िया माहौल है, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। पब्लिक बहुत है, बड़े बड़े लीडर आए हुए इधर हैं। ग्राउंड में कोई पहली और इससे पहले की रैली बता पाएंगे? कोई ऐसी कोई इससे रैली? पहले भी रैली हुई है। किसकी? ये इसकी हुई है क्या? हरविलास की, रज्जू माजरा। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ किसी बड़ी रैली की जो कोई हुई हो। कोई ऐतिहासिक- बहुत बड़ी तो नहीं हुई है, इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है जितनी ये है। फर्क होता है नेशनल लीडर का और स्टेट लीडर का। स्टेट लीडर की रैली हो वो इतनी बड़ी नहीं होती, नेशनल लीडर आता है तो रैली बड़ी होती है। तो अब क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी के नाम पे वोट या लोग आते हैं, वोट मिलते हैं? नहीं, लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को और प्रियंका को सुनने के लिए। बाकी वोट जैसे डालनी है उसका मन बना हुआ है, बना हुआ है वो तो ऑलरेडी। वोट का फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, तो क्या आपको महसूस हो रहा है इस बार माहौल? माहौल देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है, श्योर नहीं है किसी को। तो
आप आम आदमी है, कार्यकर्ता है? हम आम आदमी आम आदमी रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। अच्छा, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? मेरे को तो ऐसा लगता है कि बात यह है, हमारे यहाँ तो लोग देखने के लिए ज़्यादा आए हुए हैं, है जी। बाकी वोटें तो पता नहीं कितनी किसकी है किसकी नहीं है, ये पता नहीं। रैली से कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये बात है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हुड्डा साहब को लोग चाहते हैं, अच्छा लीडर है, और आप ये मान के चलना कि 60-70 सीटों पे सरकार आएगी कांग्रेस। क्या कह रहे हो सर यहाँ से तो शोर है, आगे हो जाइए। यहाँ से तो शोर है सर। शैली जी आएंगी और इस बार 80% है, 100% 80% कांग्रेस है सर। नहीं, लेकिन इसी सीट से तो नायब सिंह सैनी जीत करके गए थे। नायब सिंह नहीं सीधा यहाँ से लड़ने नहीं ना आए ना, ये कमी आया है, ये कमी है बीजेपी में। अगर नायब सिंह यहाँ आते फिर टक्कर बराबर की होती। अब यहाँ टक्कर किसी की नहीं है, अब टक्कर अगर नायब सैनी जी एक बार जीत के गए हैं ना, तो कांग्रेस भी तो यहाँ 5 बार जीती है। कांग्रेस भी तो यहाँ 5 बार जीती है। ओपोजिशन का कैंडिडेट अच्छा नहीं है। आपके जो कैंडिडेट हमारे रूलिंग से खड़े हुआ है। नहीं, एक चीज में थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि भीड़ जुटानी पड़ रही है, भीड़ अपने आप से आ रही है। नहीं, ये जो पब्लिक है अपने आप से आई हुई है, लेकिन एक होता है जब नेशनल लीडर आते हैं ना, तो उसको सुनने के लिए ये नहीं होता कि कांग्रेस के आए हैं। यहाँ बीजेपी के भी हैं, यहाँ बीएसपी के भी हैं, सभी आए हुए हैं। लेकिन बात यह है, आज जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैली चौधरी बड़ी अच्छी वोटों से जीतेंगी, बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगी। इसमें चाहे कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सभी लीडर सभी आते हैं। हाँ, धर्मेंद्र। अरे यार, तेरे को रूबरू देखने का मौका तो मिला। शुक्रिया। नाम जानता है आपका? कोई नहीं, में से कोई नहीं जानता। हाँ, आप जानते हो। क्यों पीछे खड़ के जाना? रूबरू तो मिले आप। भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रहा, पूरा जोर है। हाथ को लेना है तो देश को बनाना है। आप जो बोलते हो वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, एक बात तो बताइए ना, लेकिन ये भीड़ है, ये वोट में भी बदलेगी या केवल भीड़ है बस? नहीं, ये बदलने की बीच में है। हाथ को लाना है, देश को बचाना है। आप एक चीज याद रखना, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, शैली चौधरी अकेली इतनी वोटें ले जाएंगे जितनी सबकी पड़ेंगी रैनगढ़ से। रैनगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं। हरियाणा में आएगी धर्मेंद्र जी, इतनी यहाँ पे अकेली शैली चौधरी आएगी, इतनी सबकी आएंगी। चलिए की बात है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए कुछ और लोगों से भी आगे टटोलते हैं माहौल को। और मंच पे तो मतलब क्या मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे अभी कुमारी शैलजा जो है वो बोल रही है। एक बार थोड़ा सा अगर यहाँ से हम लोग दिखा पाएँ तो। 1 मिनट, संभव है यहाँ से जाना? नहीं जा पाएंगे। चलिए, देखिए अभी ये स्थिति है, और देखिए मंच के बाहर की स्थिति है। ये मंच के बाहर इतने लोग हैं, ये माफ कीजिए रैली के टेंट के बाहर। ये टेंट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन टेंट के पीछे भी लोग हैं, और इस तरफ जो है वो अभी भी लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो आप भी रैली में आए? हाँ बिल्कुल, चंडीगढ़ से आए, रैली में आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं। तो कार्यकर्ता हैं आप या नेता? कार्यकर्ता भी हैं और नेतागण भी हैं। हमारे सुभाष गहलोत जी चंडीगढ़ से हैं। अच्छा, आप इनसे इंटरव्यू लें। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। चंडीगढ़ का कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पूरा हरियाणा में माहौल है कांग्रेस का, और कांग्रेस जीतेगी 100%। हाँ जी, तो आप भी ये रैली में आए हुए हैं? हाँ जी। तो अपने आप आना पड़ रहा है या ला रहे हैं लोग या आ रहे हैं? अपने क्या आप माहौल है? अपने आप पहले खुद आ रहे यहाँ गाड़ियों में अपना तेल फूक के, और बहुत जोश से यहाँ पर शैली चौधरी की बहुत ही ज़्यादा बढ़त होगी नारायणगढ़ से जी। बहुत जोश है, अब की बार बदलाव चाहती है। सबसे ज़्यादा जो किसान का मुद्दा है वो ये जो बीजेपी सरकार है, ये किसान विरोधी रही है हर वर्ग पे। चलिए वो तो सारे मुद्दे तो 2 घंटे की डिबेट है। हाँ जी, हाँ जी। मैं मोटे तौर पे ये समझना चाह रहा हूँ आपसे हाँ जी, कि जो ये लोग हैं, हाँ जी, आप तो यहाँ के लोकल हैं। हाँ जी, लोकल है। मैं अब कुछ बात बताऊँ या किसी और से पूछूं, उससे अच्छा है कि आपसे पूछ लूँ। हाँ जी, हाँ जी। नेता तो अपनी बात बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग हैं वो वोट देने वाले लोग हैं या केवल बस देखने के लिए आए लोग? वोट देने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे ही काम छोड़ के किसान मजदूर की पार्टी है जी? मैं आपसे पूछूं। मैं भी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको ये लग रहा है कि ये काम छोड़ के यहाँ आए हैं इतनी तादाद में, ये ऐसे ही आगे? ना 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 ना, ये बिल्कुल कांग्रेस की लहर है एक तरफी, और शैली चौधरी यहाँ से 75 पार जाएगी, कम से कम 75,000 पार जाएगी यहाँ से, बिल्कुल क्लियर। तो बीजेपी का इस बार माहौल क्यों नहीं बन पाया आपके ये हिसाब से? मेरी बात सुनो जी, ये जो एक तो
बेरोजगारी का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा मिल का है, किसान विरोधी सरकार है, और दूसरी बात यहाँ के जो मौजूदा सीएम थे, चार नंबर वार्ड में उसकी घरवाली की जमानत जब्त कर दी यहाँ से, ठीक है। और दूसरी बात, क्या यहाँ बीजेपी को इस अपने नारायणगढ़ हलके में कोई दिमागदार या अच्छा जोशीला कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं मिला जो बाहर से लेके आना पड़ा? ये नारायणगढ़ की सीट जहाँ पे 2014 में ये जीते थे आपके नायब सिंह सैनी, हाँ जी हैं? हाँ जी हाँ जी। तो उनकी पत्नी इधर से ही थी, वो वार्ड जो जिसमें तीसरे नंबर पर रही थी। तीसरे नंबर पे नहीं, जमानत बड़ी मुश्किल से बची, जमानत भी बची नहीं। अच्छा, ठीक है, उसने जब देखा कि ऐसी तो घर वाली को वोट डलेगी, ऐसी मेरे को डलेगी, अगर नायब सैनी यहाँ से इलेक्शन लड़ते तो उनकी भी जमानत जब्त होती। ये इतना रोष है कि पूरे नारायणगढ़ हलके का। तो वो पार्षद का चुनाव लड़ी थी उनकी पत्नी यहाँ से, यहाँ से उसका लड़ी थी, जिला परिषद का लड़ी थी, जिला परिषद का, जिला परिषद का लड़ी थी, वार्ड नंबर 4 से जी, यहीं से नारायणगढ़ से। ये नारायणगढ़ से लड़ी थी जी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब जो है वो एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश होती है कि नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा है, बहुत बड़े नेता है, बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, तो एक लाइन जो है उनका पीछा करती है वो यही है कि वो अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जितवा पाए थे, और जबकि वो खुद सांसद थे उस वक्त में। हाँ जी, खुद मौके पे सांसद थे, और 2019 में उस सांसद का चुनाव जीत चुके थे। फिर उनकी पत्नी चुनावी मैदान में आई निगम पार्षद के लिए, लेकिन वो चौथे नंबर पर चली गई। देखो एक बात और है, इनके जितने भी अपने प्रॉमिस जो वादे किए थे किसान मजदूर से, वो खोखले निकले। आप ये समझो कि ये शुगर मिल की जो पेमेंट है वो 25 करोड़ है, जब मौके का सीएम 25 करोड़ नहीं दिला सकता, ये दुगने की बात खट्टर करता है। खट्टर बिल्कुल कट्टर निकला हरियाणा के लिए, और उन्होंने किसी की भी कोई सुनवाई नहीं की, हर वर्ग को पिटाई किया। तो बदल तो दिया भाई, अब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी तो इन्हीं के साथ था, ये तो हमेशा नायब सैनी खट्टर के साथ रहा, और ऐसा इनका आपस में प्यार था जैसे बापू बेटे का हो। अब इसको कुर्सी पे बिठा दिया, अब ये झूठे वादे कर रहा है, हंस के बात करता है, कहता है अच्छी फीलिंग है। फीलिंग किसानों की देखी है इन्होंने, तो अभी भी लोग आ रहे हैं। देखो कितना जोश है अपना ये युवा साथी, इतने जोश से। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर्वजीत विकी है। अच्छा जी, कहाँ से हैं आप? मेरे यहाँ नारायणगढ़ से ही हैं। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, कांग्रेस का माहौल है। बात बनेगी या कुछ? पूरी बात बनेगी। हरियाणा में 1 नंबर पे सीट नारायणगढ़ की आएगी। और ये भीड़ जो इकट्ठा हुई, ये लानी पड़ी या कैसे? ये अपने आप किसी को बिना कहे आई है। ये जन समर्थन है, जन समर्थन, ना कि किसी किराए में बुलाई गई है, सब जन समर्थन है। एक तरफा जन समर्थन। चलिए तो थोड़ा सा आपको मैं अब रैली के अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। रैली के बाहर तो हमने देखा भीड़ लगी हुई है, और रैली के अंदर कैसा माहौल है, अब मंच तक तो मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि भीड़ जो है वो कुछ इस कदर है। और अभी भी हेलीकॉप्टर जो है वो आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो जो पीछे की जो आखिरी की कुर्सियाँ होती हैं, वो आखिरी की कुर्सियाँ भी भरी हुई दिखाई दे रही है। और सड़क पर भी, इस तरफ अगर आप सड़क पर भी दिखा दें एक बार ऊपर करके थोड़ा, तो सड़क पर भी जो है वो लोग हैं, और उधर मैदान में भी लोग हैं। ये कुल मिलाकर के इस वक्त का माहौल यहाँ का है। और प्रियंका गांधी इस वक्त में जो है वो मंच से बोल रही हैं, उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। और इधर से दिखाइए, ये यहाँ से एंट्री है, और आगे जो है वो 2 टेंट लगे हुए हैं, बड़े टेंट। तो अंदर नहीं गए आप? अंदर जगह ही नहीं है जाने की, भीड़ बहुत है जी। एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस की आंधी, अंदर जाने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। कुर्सी खाली है? कुर्सी को एक भी खाली नहीं है जी, खड़ने की भी जगह नहीं है। कुर्सी तो सारी भरी हुई है, बाहर भी देख लो आप कितना कट है। हाँ, सारी जगह है, कहीं पैर रखने की वापिस जा रहे हैं, पब्लिक तो रोडों पे है जी, रोडों पे है, बाहर उधर घूम रही है, इधर घूम रही है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है जी। यहाँ पे आप खुद ही देख लो, कहीं भी अंदर कुर्सी तो छोटो पड़ा है, देख लो चारों तरफ रोडों के पूरी नहीं। तो जैसे वो कई वीडियो हम देखते हैं कि फला नेता की रैली में कुर्सी खाली पड़ी,
भीड़ जो है वो निकल गई। वो उनकी रेपुटेशन की वजह से होती है सर। यहाँ तो कांग्रेस की एक तरफांदी है, यहाँ तो कुर्सी का, यहाँ खड़ने की भी जगह नहीं है। वो तो खड़े होने की जगह नहीं है। हाँ, खड़े होने की भी जगह नहीं है। देख लो आपके सामने कैसे खड़े हैं। तो यहाँ तो अंधी है। अब के तो बीजेपी साफ होने लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है अब के तो। पूरे हरियाणा में ऐसी हवा आप यहाँ देख रहे हैं। वो भी नहीं मिलेंगी खाली, अच्छा। बड़ी मिलेंगी इतनी। आप तो जमीन में बैठे हुए हो। जमीन में जब बैठे हैं, जब कुर्सी कम पड़ गई, जनता ज़्यादा है कुर्सी कम है, फिर क्या बताओ आप क्या करें? फिर नीचे बैठना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो भीड़ दिखाने के लिए। भीड़ कैसे दिखाने के लिए? भीड़ दिखाने जितना जगह थी उसमें सारी भर गई है। तो ऐसा क्या है, मतलब इतने लोग आ रहे हैं? जनता का समर्थन है कांग्रेस पार्टी को, यहाँ पे शैली चौधरी को भारी मतों से जीत हो रही है। अब से पहले ही जीत चुकी है 5 तारीख को, और वोट डाल करके पूरा जीत। आप किसके नाम पे वोट दोगे? हम कांग्रेस पार्टी को, शैली चौधरी के नाम पे, उनके नाम पे वोट दोगे। हाँ जी। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके हिसाब से आप इस बार के चुनाव का? बेरोजगारी है जी। जवानों को किसी को। और ये सरकार आएगी तब क्या हो जाएगा? नौकरी आप ही देख लो, पक्की नौकरी कब दी है 10 साल में? बीजेपी तो कह रही है बगैर पर्ची खर्ची की। बिना पर्ची खर्ची नौकरी नहीं देंगे तो फिर पर्ची खर्ची क्या करेगा? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, पूरे जवान पूरे लोग तो जा रहे हैं विदेशों में, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई इटली जा रहा है जमीन बेच करके। तो एक मिनट है। तो अभी प्रियंका गांधी जो है वो बोल रही हैं, और इसके बाद में राहुल गांधी बोलेंगे, और फिर यात्रा की जो है वो शुरुआत होगी। लेकिन आप जरा देख लीजिए माहौल क्या है। अक्सर ये होता है जब बड़ा नेता बोलने लगता है तो लोगों को लगना लगता है कि चलो भाई जल्दी चलो, वरना बस में सीट नहीं मिलेगी। यहाँ की सीट छोड़ करके लोग बस की सीट को पकड़ करके बैठ जाते हैं अपना। यही है, सही है, ऐसे ही होता है। नहीं, अभी जनता भी आई है आपके सामने, झंडे वाले अभी आए हैं, जनता और आ रही है। पहुँचे हैं। अगर 100 आ जाती है तो मैं कह रहा पूरा नारायणगढ़ जाम हो जाता। अभी 50% पब्लिक है यहाँ पे, 50 तो आ रही है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले आया आपके सामने। 5 मिनट। 1 मिनट थोड़ा सा अब चलते हैं भाई, हिम्मत अंदर थोड़ा सा लगता है परेशानी तो होगी, लेकिन चलो एक बार आपको अंदर भी घुमा के लाते हैं। तो ये देखिए साहब, यहाँ से आप क्या दिखाएं आपको? हाँ हाँ, कैसे हो? बस ठीक है। क्या नाम हुआ? भूदेव शर्मा। भूल गए क्या? यूथ कांग्रेस से। क्या हाल है शर्मा जी? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। माहौल क्या है? माहौल आप देख रहे हो, पूरे हरियाणा में सरकार बन रही है। राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में जो क्या है कि लोग बाग पूरी तरह से मन बना चुके हैं। जो ठीक है। देखो ये ऊपर जो टेंट जहाँ तक है, जहाँ तक छाँव है, वहाँ तक आदमी भरा हुआ है। छाँव नहीं है तो तपतपा बिल्कुल एकदम पूरा तपस्वी गर्मी जो है वो पड़ रही है, तपश है एकदम। और आप देखिए कि उधर भी खेतों के अंदर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी आप दिखाएंगे तो इस तरफ भी, नमस्कार, इस तरफ भी जो है वो लोग आपको दिखाई देंगे। और ये पीछे की कुर्सियां हैं वो भी भरी हुई है, बिल्कुल ठसाठस जो है वो मैदान यहाँ पर आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं एक बार कोशिश करता हूँ, आइए ज़रा थोड़ा आगे आइए, एक बार थोड़ा सा बाबूजी, एक मिनट के लिए, देखो एक मिनट थोड़ा हटिए जरा। ये दिखाइए जरा, ऊपर करके दिखाइए, कहाँ गए? हाँ एक बार दोस्त, एक बार पीछे हो गए, एक बार नीचे आ जाओ, एक बार वो ऊपर से दिखा देंगे, फिर निकल जाएंगे हम लोग। हाँ चलिए, किधर गए? इधर 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 आगे ही थोड़ा, एक बार मंच तक दिखा दीजिए अगर संभव है तो। एक बार थोड़ा हट जाइए, और देखिए यहाँ से मंच तक कोशिश करिए एक बार, अगर आप दिखा पाओ तो। उधर आगे, तो आगे मंच पर जो है देखिए यहाँ पे ऐसी भीड़ है कि ऊपर से अगर रेत की मुट्ठी डाली जाए तो रेत नीचे जमीन पे ना पहुंचे। हाँ, तो आप लोग खड़े हैं यहाँ पे? हाँ खड़े हैं, तो भीड़ है पूरी एन पूरी भीड़। वोट भी मिलेंगे? वोट मिलेगी यदि खड़े हैं। वोट पावांगे यदि खड़े हैं।
अच्छा, चलिए आ जाइए भाई, आ जाइए नीचे आ जाइए, थोड़ा सा यहीं पर लोगों से बात कर लेंगे क्योंकि हाँ आप ही से करेंगे, आ जाओ आइए। थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ अब देखना है कॉमेडी क्या देखा था, क्या कह रहे थे? एलसीडी हानु भी लग जाती है, बंद सुन जाते दिख भी जनते कर लो, दिखिए बंद का दिखा बनाना है भाई साहब। हाँ एक बार थोड़ा सा इधर हो जाइए। कैसा माहौल है? बढ़िया जी। हाँ बढ़िया। बढ़िया। क्या रहेगा रैली कांग्रेस का या इसका बीजेपी का चुनाव का? कांग्रेस जीतेगी फुल्ली पूरे हरियाणा में। और रैली से इनसे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जी पूरा, फर्क पड़ेगा। आज नया चुनाव है, बाबूजी से बात करेंगे, इन्होंने भी कई चुनाव देखे, आपने भी देखे होंगे। फुल्ली जीतेगी जी शैली चौधरी, और बाकी सीटें सरकार सब जीतेंगे जी। एक तरफा माहौल है। सरकार कांग्रेस की आएगी जी खुली। तो ये प्रियंका गांधी भी आज पहली बार बोल रही है यहाँ पे। हाँ जी, मतलब प्रचार उस तरह से इस बार नहीं दिखा कांग्रेस का, जो होता है कि नेताओं की ताबड़तोड़ रैली है, यहाँ पे 5 हुई, वहाँ पे 10 हुई। अभी राहुल गांधी की 2 रैली हुई है, प्रियंका आज ही आई है और चुनाव में 4 दिन बचे हैं। तो कहीं इससे कमजोरी है या इससे क्या? इनका कोई फर्क नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं है। लोगों ने पहले ही मन बनाया हुआ है, नेता आए ये तो आए ना आए, लोगों ने मन बनाया हुआ तो इनकी बार बदलाव जरूरी है। कांग्रेस को लाना है, बीजेपी को हटाना। नेता आए या ना, पब्लिक का सबका। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। तो इस बार क्या ऐसी चीज है जो मन बना लिया लोगों ने? 10 साल से देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारों के लिए बड़ी समस्या है, कोई भी वर्ग, बेरोजगारी, कर्मचारी। तो आपका तो एक तरीके से ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा। ना कुछ नहीं, मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। सप्तली आए भी नहीं, जिस दिन की सप्तली आए भी नहीं एरिया में। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? विकास कुछ नहीं हुआ जी यहाँ पे। मुख्यमंत्री यहाँ से मंत्री रहे जी, पहला जद नहीं कुछ कराया जी, मुख्यमंत्री रहे भी नहीं कुछ कराया, यहाँ आए भी नहीं है जी। पहला नहीं कोई विकास होया यहाँ, कोई किसी ने नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कोई सड़क नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है जी। हाँ जी, खुद लड़ता अगर यहाँ से जमानत जब्त होती। नायब सिंह सैनी की जमानत जब्त हो जाती। हाँ जमानत। तो एक बात बताइए, अब ये रैलियों के लिए लोग जो है वो अक्सर अब आते नहीं है, मैं कई रैलियां देखता हूँ ना, यहाँ सब लोग अपनी मर्जी से आए, यहाँ अपने साधना से आए, यहाँ कि कोई किसी का कुछ नहीं है, अपनी दिलचस्पी नहीं आए, अपनी खुशी से आए हैं सब। आम जनता की इच्छा है। अच्छा, क्या इच्छा है? कांग्रेस लाना। क्यों लेके आना है? कांग्रेस की विकास करती है अच्छे हमारे। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। लोकेश है जी मेरा नाम। है लोकेश। लोकेश। हाँ जी। तिलक भी लगाया आपने? हाँ जी। वो बीजेपी जो है वो, मैं अमित शाह जी की रैली में था उधर लाडुआ में, अमित शाह की अभी 2-3-4 दिन पहले रैली हुई ना, तो वो नारा लगवा रहे थे, जय जय सिया राम, जय जय राम। तो जय राम का ही है जी, सिया राम जी का ही है जी भी। यह पार्टी भी मानना जी, सभी मानना जी सिया राम तो। हाँ इब्बी है जी, हाँ आगे भी रहेंगे जी। तो ये हरियाणा में चल नहीं रही चीजें? ना यहाँ नहीं चल रहा है, पूरा कुछ नहीं चल रहा सब। अमित शाह ने, अमित शाह जी ने वहाँ कहा लाडुए में, भाई हम अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हाँ ये कहा उन्होंने। कहा ना? हाँ। हरियाणा में किस डिपार्टमेंट में पेंशन है? कहाँ एडजस्ट करेंगे उनको? इससे बड़ा झूठ और बरगलाने वाली कोई बात है? हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट में आज के टाइम में पेंशन नहीं है, और वो कह रहे हम पेंशन वाली नौकरी की गारंटी देते हैं। कहाँ देंगे नौकरी? कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें पेंशन है? जिस पेंशन के डिपार्टमेंट में वो भर्ती हुए वहाँ से तो खत्म कर दिए। यहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें पेंशन है? लेकिन कांग्रेस पर
बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है वो हुड्डा परिवार का ही जो है एक तरीके से वो है, उसी में ही है, बाकी प्रदेश का कुछ नहीं है। देखो जी, कुछ ना कुछ ब्लेम तो लगाना ही है, कुछ ना कुछ तो ब्लेम लगाना ही है। तो ये तो एक ब्लेम है, ये इतनी पब्लिक है, हुड्डा का परिवार ही है सारा। वो कहते पर्ची खर्ची के बगैर नौकरी लगाई हमने, आम आदमियों की नौकरियां लगी। लगाया ही नहीं, जब फिर पर्ची खर्ची का तो तब पता लगेगी। हमारे गांव की 4000 वोट हैं, एक भी इस 10 साल में सरकारी एम्प्लॉयज नहीं लगे, लाइयो नहीं। 4000 वोट हमारे गांव की, एक भी आदमी सरकारी नौकरी नहीं लगे। कौन सा गाँव आपका? बदौली गाँव है, बदौली। मैं एक गांव में गया था, ये असंध के पास में गांव है पक्का खेड़ा। तो पक्का खेड़ा में मेरे को कुछ लोग मिले, एक लड़का मिला, उसने कहा कि मेरे परिवार से 3 लोग लगे हैं। एक लड़का मिला जिसने कहा मेरे परिवार से 7 लोग लगे हैं। पक्का खेड़ा गांव की मैं बात बता रहा हूँ, जो मेरे सामने उन्होंने मौके पे कही। हाँ नहीं, पर हम भी ये कह रहे हैं ना, हमारे गाँव से एक भी नहीं लगा। हाँ नहीं, वही बात नहीं, लेकिन वो कहते कि भाई जिसने प्रयास किया हो, जिसने वो लग पढ़ तो सारी जगह रहे जी, ऐसा तो है नहीं जी, भी सब पढ़ रहे हैं यहाँ, कहाँ मिल रही नौकरी? कहीं नहीं। तो फिर ये आप ये कह रहे हो कि भाई खट्टर ने भी या फिर बीजेपी ने भी क्षेत्रवाद किया, क्योंकि असंध का वो जो सीट है वो है तो करनाल में ही, तो है करनाल जी। की सीएम सिटी रही उनकी। पता नहीं जी लगे या नहीं लगे, भी कोई सच बोला, हमारे यहाँ से देख भी नहीं लगे। पहला कांग्रेस उसमें लगे हैं जी, बच्चे 10 बच्चे लगे हैं यहाँ, इस बीजेपी में एक बच्चे भी लगे। एक चीज हो गई यहाँ तो एक किसानों पर लाठीचार्ज तो जरूर हुआ, वो तो है। ये कह रहे हैं भी नायब सिंह सैनी जी यहाँ 5 साल MLA रहे, अब वो मुख्यमंत्री और पहले वो सांसद रहे कुरुक्षेत्र में। ये उनका मेन हल्का है। ये मेन हल्के से पूछना चाह रहे ये कितने आदमी उसने लगाए। दूर की बात तो क्या नाम बताया था आपने? लोकेश। तो ये बीजेपी का इस बार दाव चला नहीं चला जी, चलता नहीं है जी। ये जो है वो एक और बीजेपी के मुख्यमंत्री आए, हेमंता बिस्वा शर्मा, असम वाले। हाँ, वो कल कह रहे थे भाई हमने मदरसे बंद करा दिए, हमने ये कर दिया। तो वो चीजें यहाँ कर रही है, काम नहीं कर रही। यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे जी, यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ तो नशा बद रहा, घट नहीं रहा है। नारायणगढ़ में 1 मील का तो कर नहीं सके नायब सिंह सैनी। अगर यहाँ मील का कर देता, यहाँ इलाका छोड़ के क्यों जाता? यहाँ पर वहाँ लाडुए में वो यहाँ पर काम नहीं, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर हल्का तो ये था, ये तो क्यों जाता फिर वो? एक बार थोड़ा पीछे करिए। देखिए, मैं करीब जो है वो इन लोगों से थोड़ा तसल्ली से बिल्कुल बैठ करके और 6 फ्रेम फ्री करके भाई करीब 6-7 जो है वो नेशनल इश्यू जो है वो इन लोगों से पूछे। मुख्यमंत्री का बयान, कभी बीजेपी के जो फायर ब्रांड एक तरीके से चेहरे हैं हिंदुत्व के नाम पर, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनके बयान या अमित शाह के बयान, आम लोगों तक कुछ चीज़ है ही नहीं। हाँ, आप लोग जो उनका जिक्र ही नहीं कर रहे, आप तो यहाँ नहीं है। तो जो टीवी में लोग देखते हैं कि फला नेता ने बयान दे दिया, इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन बन गया, इससे होता है कुछ? यहाँ कुछ नहीं होता जी, यहाँ जनता के मन में अब की बार कांग्रेस की सरकार आओगी। क्या कह रहे हो? जब ऐसी बकवास हुआ ना जी, जो क्या कह रहे झूठा, बट टीवी बंद करके बाहर बैठ जाए, काम करने का मतलब ये टीवी पे जब ये बकवास शुरू होती तब आप टीवी बंद कर देते? क्योंकि सारे चैनल उन्हीं के गीत गा रहे हैं। चैनल तो नहीं के यहाँ जितने भी चैनल चल रहे हैं सब उन्हीं के गीत। क्या क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? आगे आ जाओ थोड़ा सा। थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग, आगे आओ। क्या कह रहे हो? हम आप पर भी डाउट है कि आप भी उसी के यहाँ? मेरे पे भी डाउट है। हाँ, ये पूछ क्यों आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं हमारे से? हाँ, इस करके पिछली सरकार में कभी उठने काम करे। मैं किससे सवाल कर रहा हूँ? बीजेपी ना, बीजेपी हर बार आरोप लगावा भाई कांग्रेस ने क्या किया। 10 साल में अपना बताया जब क्या किया।
बस दो ही बात है, क्या लंबा चल। अरे मैं तो भाई लोगों से बात कर रहा हूँ, आपके साथ में आके बैठ गया। बात पकड़े जी चैनल के ऊपर टॉपिक हिंदू मुसलमान पर वोट ले हैं, बाकी कोई उनका कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। बस आपस में वो कर रखा जी, हिंदू मुसलमान करी जा, हिंदू यो मुसलमान यो, बाकी कुछ नहीं है जी। ये जनता समझ गई, अपनी वोट कांग्रेस नु पावेगी, खुली जताओ। क्या नाम आपका? वजीर मोहम्मद। वजीर मोहम्मद। अच्छा, अब ये पूछ लो इनसे भी, यहाँ इनका कोई किसी से मनभेद है या मतलब हल्के में इनकी पूरी रिस्पेक्ट? कह रहे भाई नाम वाम लिखो, रेडी पे अलग से बताओ कौन मुसलमान कौन। वो तो वो ही कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, ये आम जनता तो नहीं कर रही है। यहाँ पब्लिक तो नहीं कर रही। ये राजपूत है, ये मुसलमान है, हम सारे इकट्ठे बैठे। आप राजपूत है? हाँ जी, हम भी राजपूत हैं। जो एक गांव में एक जगह बैठे, जिस गांव में रह रहे वहाँ भाईचारा नहीं बरतते। जब ये आपस में एक गांव में रह रहे हैं, आपस में भाईचारा नहीं, प्रेम भाव नहीं बरतते। ये इन्होंने लड़ाई दी राजनीति ने। इन कांग्रेस जाली नीति है बीजेपी की, या, जितना मैं वोट कांग्रेस डालो, वोट डालो, राज राज करो। करो। ऑल बीजेपी का हिंदू मुसलमान लड़ो आपस में, हर वोट ले लो। ये तो मारो रहा है। नारायणगढ़ से तो अभी का 5 तारीख को यहाँ पता लग जाएगा, 8 को। क्या पता लग जाएगा? यहाँ से चोपड़ा साहब है बीजेपी का। वो कह रहे हैट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैट्रिक। हैट्रिक कहाँ लगेगी? यहाँ से चोपड़ा साहब है, यहाँ तो 100% है सैलरी चौधरी। तो देखिए अभी राहुल गांधी, मैं लाडवा से आया हूँ, लाडवा से। लाडवा का क्या माहौल है जी, आप देख के आए हो? आप पत्रकार की हैसियत से बताना भाई, आपने वहाँ जाके क्या देखा? अरे अभी तो पता नहीं क्या क्या हो। अभी तो पता नहीं भाई, मोदी जी आए कौन सी बड़ी घोषणा कर दे वहाँ पे। मौजूदा सरकार है, हो सका ये पब्लिक है, जितने भी होंगे सब हो सकता 20 लाख की बात आ जाए, क्या पता। तो फिर हाँ, वो 15 से 20 पे भी आ जाए। देखो उस पे 15 लाख में सरकार बन गई थी, दोनों ऊपर नीचे। बिल्कुल बड़ी, बिल्कुल पक्की बड़ी। जनता ने नहीं बनाई थी, के बाहर 70 पार है जी कांग्रेस। जनता ने उसके खिलाफ। तो ये मजाक की बात अपनी जगह पर, लेकिन सीरियस बात जो है वो ये है कि किसी भी रैली में आप जाएं तो शुरुआत में 2 या 3 लाइनें ऐसी होती हैं जिनमें नेता बैठते हैं, कार्यकर्ता बैठते हैं, जो बिल्कुल खाटी राजनीति की बात करेंगे वो बैठते हैं आगे की लाइनों में, फोटो खिंचवाने वाले, फोटो नेताजी का खींचने वाले। और पीछे की लाइनों में आप आकर के बैठ जाइए, या तो वहाँ पर ठेठ देहाती आदमी मिलेंगे अपने, जो कहेंगे कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो ट्रैक्टर में बैठ के आ गए, या फिर फसल बेचने आए थे तो सोचा चलो रैली भी देख लें, या तो ऐसे मिलेंगे, या ऐसे भी कई बार मिल जाते हैं, कांग्रेस की रैली में आए वोट बीजेपी को देंगे, ऐसे भी मिल जाते हैं, बीजेपी की रैली में आए वोट कांग्रेस को देंगे, ऐसे भी मिल जाते हैं। और इसीलिए पीछे बैठने का अपना अलग मजा है। और पीछे बैठ करके, जैसे पिक्चर हॉल में सारी पिक्चर बढ़िया दिखती है ना, पूरी स्क्रीन एकदम अच्छे से दिखती है, वैसे ही रैली में पीछे बैठ करके आप माहौल को ज़रूर समझ पाते हैं कि क्या माहौल वाकई है। और हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी वहाँ से, पीछे से, रैली के भी पीछे से शुरुआत की थी। घूमते घूमते हम लोग यहाँ आए, यहाँ आकर के लोगों से बात की और बिल्कुल आसान और ठेठ जो देहात का अंदाज़ है उसी अंदाज में पूछा कि इस बार क्या होने वाला है। लोगों ने खुल करके अपनी बात बताई है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ के लोगों का माहौल वो क्या है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।